दुनिया का पहला वर्केबल प्रोटोटाइप इंटरनेट को आरपैनेट और यूएस डिफेंस एजेंसी द्वारा लेट 1960s में इन्वेंट किया गया और 1983 से इंटरनेट को आम पब्लिक की ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, इंटरनेट अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। पहले तो सिर्फ कंप्यूटर्स में ही इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी, लेकिन स्मार्टफोन के इन्वेंशन के बाद इंटरनेट यूजर्स का मात्रा भी बढ़ने लगा और आज के समय में हर छोटी से बड़ी काम के लिए हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट में 200 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव साइट्स मौजूद है जो हमारे हर ज़रूरत को पूरी करने के लिए काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस इंटरनेट को हम जानते हैं वो बस इंटरनेट का 10% ही है। असल में इंटरनेट एक आइसबर्ग की तरह है जिसका सिर्फ 10% ही समुद्र के ऊपर रहता है, बाकी 90% समुद्र के नीचे। जिस 10% इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है और बाकी 90% इंटरनेट को डीप वेब कहा जाता है, जिसमें कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स, गवर्नमेंट डेटा जैसे खुफिया चीज़ें रहती हैं जिसे गवर्नमेंट आम जनता के सामने रिवील नहीं करना चाहती है। और इसी डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब, जहाँ पे तरह तरह के इलीगल कामों को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डार्क वेब के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए अंत तक बने रहिए। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा घिनौना सच्चाई है जिसके बारे में ना जानना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी आज के मॉडर्न युग में ऐसी चीज़ों के बारे में ना जानना भी खुद ब खुद एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लानी चाहिए। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को डार्क वेब से दूर रहने की हाईली रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों, डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के बहुत से इलीगल कामों को अंजाम दिया जाता है और डार्क वेब के वेबसाइट्स को एक्सेस करने वाले लोग हैं टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, टॉप सिक्योरिटी एजेंट्स और अजीबोगरीब फैंटेसीज रखने वाले मेंटली अनस्टेबल लोग। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये डार्क वेब कितना खतरनाक है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि डार्क वेब में ये सारे इलीगल कामों को अंजाम दिया जाता है जो हमें पता है और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में पता होगा, तो क्यों गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर देता है? सो दोस्तों, इसका जवाब है कि डार्क वेब कभी भी बैन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डार्क वेब एकदम शुरुआत से ही इंटरनेट का एक हिस्सा है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस सिस्टम के सीक्रेट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बनाया था। मतलब डार्क वेब को बनाने का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन ये तब तक गलत नहीं था जब तक डार्क वेब को चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश एक्सेस नहीं कर रहा था। मगर धीरे धीरे ये 3 देशों के साथ साथ पूरा दुनिया डार्क वेब का इस्तेमाल अपने अपने देशों के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए लगा देता है। खैर, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन डार्क वेब ज़्यादा खतरनाक तब बना जब 2002 में टॉर ब्राउज़र को लॉन्च किया गया। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले आम पब्लिक डार्क वेब इस्तेमाल उतने आसानी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि डार्क वेब के वेबसाइट को गूगल, याहू, फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र से ओपन किया नहीं जा सकता था और डार्क वेब के वेबसाइट को .com या .org जैसे डोमेन से भी नहीं ओपन किया जा सकता था। मतलब 2002 से पहले डार्क वेब को एक्सेस करना आम लोगों के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन 2002 में टॉर ब्राउज़र के लॉन्च होने के बाद आम आदमी भी डार्क ब्राउज़र को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं और दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। दोस्तों, टॉर ब्राउज़र एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इस ब्राउज़र पर डार्क वेबसाइट पर जाने के लिए .onion नाम का डोमेन यूज़ करना पड़ता है। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि डार्क वेब में ऐसा क्या होता है जिसके लिए मैं आप लोगों को डार्क वेब से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। दोस्तों, डार्क वेब की मदद से लोग हिटमैन रेंट करके किसी भी शख्स को बड़े ही सफाई के साथ मार सकता है। यहाँ पे फेक लाइसेंस, फेक सिटीजनशिप, ड्रग्स जैसे चीज़ें भी निर्धारित रकम के बदले मिल सकता है। ह्यूमन ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट या फिर इंसान भी डार्क वेब पे सेल होता है, जिसे उसकी निर्धारित रकम देख खरीदा जा सकता है। डार्क वेब पे ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोगों को टॉर्चर करने का अलग अलग तरीका दिखाया जाता है, जहाँ पे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे टॉर्चर करता है। इन सारे वेबसाइट्स पे होता ऐसा है कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो टॉर्चर को देखने के लिए पैसे देते हैं और घर बैठे ही अपने डार्क वेब के द्वारा उस टॉर्चर के लाइव वीडियो देखते हैं और लाइव चैट में अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति को टॉर्चर करना चाहिए। जैसे कि कोई कहता है कि विक्टिम के सारे नाखून उखाड़ दो, कोई कहता है कि उसके आँख निकाल दो, कोई कहता है कि उसके सारे उंगलियां काट दो। ऐसा कि कोई अगर ज़्यादा पैसा दे तो ये भी कह सकता है कि उस आदमी को मार दो।
डार्क वेब का और एक कॉमन कंटेंट है चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी, जहां बच्चों को भी अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता है, जिसे भी लोग पैसे देके देखते हैं। लोग डार्क वेब में अजीबोगरीब चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे कि इंसान का कौन सा बॉडी पार्ट खाने में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है, या फिर इंसानी चमड़े से कैसे बैग बनाया जा सकता है, सुसाइड करने के अलग अलग तरीके। डार्क वेब को एक्सेस करने वाले लोग बिटकॉइन पे अपना पेमेंट करते हैं, इसीलिए उन लोगों को ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करता है। लेकिन दोस्तों, भले ही आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, मगर डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपके प्राइवेसी बड़े ही आसानी से हैक हो सकता है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि डार्क वेब से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर अगर आप डार्क वेब का एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, उस टॉपिक पे हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हालांकि हम आपको जो प्रोसेस के बारे में बताएंगे उससे आप डार्क वेब पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जानेंगे कौन से गलतियों को अवॉइड करने से डार्क वेब के होने वाले परेशानियों से आप बच सकते हैं। पर दोस्तों, मैं पहले ही ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के लिए एकदम मना कर रहा हूँ, और इस वीडियो का एपिसोड 2 जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस होगा, और उस वीडियो में जानने वाले हर एक डेटा इंटरनेट बेस्ड होगा, क्योंकि हमने भी कभी डार्क वेब एक्सप्लोर नहीं किया है और करना भी नहीं चाहते। तो दोस्तों, खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। एंड आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड फैक्ट्स को, और बेल बटन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमारे चैनल में अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, एंड हमें अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।